नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जून 2025, कल 23 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे और आज के सिचुएशन के ऊपर बेस पे कल सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब भले देखिए निफ्टी 50 लास्ट डे 25,100 को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दिया, बट इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया अभी के लिए जो निफ्टी 50 की सपोर्ट पॉइंट 24,850, लगभग 250 पॉइंट नीचे, और साथ में ये भी कहा कि बाई ऑन डिप के लिए तैयार हो जाइए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और ऊपर की तरफ जो क्रूशियल रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया लगभग 25,350 को। वैसे दोस्तों अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल किस तरफ ओपन होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन होने के बाद किस तरह मूव करेगा, सो आपका क्या जवाब है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी पोस्ट हेल्थी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो कि लास्ट डे हुआ था, क्रॉसिंग 25,200 क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड नेक्स्ट वीक। सो इन्होंने उतना खास कुछ मेंशन नहीं किया। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। पर उसके पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे खबर आया है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे आउट हुआ था और जो कल आउट होगा, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, इस पर बहुत अच्छा गेनिंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट $2.29 बिलियन अप होके टोटल भारत के पास विदेशी मुद्रा की भंडार में टोटल $698.95 बिलियन हो चुका है। ओके, अच्छा उसके बाद याद रखना दोस्तों, कल यानी 23 तारीख को भारत की 2 वाइटल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, मे बी ड्यूरिंग मार्केट में। एक हो गया आपका भारत की सर्विस पीएमआई डेटा जो कि लास्ट मंथ पे मतलब मई का डेटा उतना एट्रैक्टिव नहीं था, उतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, जस्ट 0.1% इंक्रीज हुआ था, 58.7 था इसके पहले और 58.8 रहा लास्ट मंथ पे। सो इस बार का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आउट होगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा तो लास्ट मंथ पे बहुत खराब था, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा बेटर होगा, बट प्रीवियस मंथ के हिसाब से आप देख सकते हो लास्ट मंथ काफी वीक था। ठीक है, सो इस बार का डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सुबह से जितने भी अपडेट था ऑलरेडी मैं आज पहली वीडियो में दे चुका हूं, आई थिंक कि आप लोग भी सुने हो। अब उसके बाद देखिए अलग अलग देशों की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हुआ। भारत की स्टैंड पॉइंट मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ यहाँ पे बातचीत हुआ है, उन्होंने एक्चुअली कहा है कॉल पे कि देखिए फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, देखिए हम जंग नहीं चाहते हैं, है ना, सो हम चाहते हैं डी एस्केलेशन की। तो उन्होंने अपना जो स्टैंड पॉइंट साफ कर दिया। अब उसके बाद जो कि बहुत बहुत एक्सपेक्टेड था, इवन दुनिया भर की जो बड़े बड़े एक्सपर्ट की उम्मीद था कि ईरान ऐसा कर सकता है, और फाइनली आज शाम की अपडेट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए 7:32 की अपडेट है, लगभग कोई 7 बजे के आसपास ही ऑफिशियल अपडेट आ चुका था। ईरान प्लान्स टू शट स्ट्रेट ऑफ हरमोज। क्या है इसका मतलब, पहले मैं आपको समझा देता हूं। स्ट्रेट ऑफ हरमोज दोस्तों एक बहुत ही पतली सी जगह जहां से दुनिया की 25% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है, याद रखना। ये एक बहुत ही पतली सी जगह जहां से दुनिया भर की 25% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको शट करने का कॉल किया है, प्लान किया है, और ईरानियन जो नेवी है वहां पे तैनात कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। पहले आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं अभी जो आपको कहा। पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, देखिए इराक आपको दिख रहा है, एकदम लेफ्ट साइड नीचे आपको सऊदी अरब दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों देश जो है ना, जब दूसरे देश को ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ये जो पतली सी जगह आपको देख सकते हो ना, एकदम पतली सी जगह, ये देखिए मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, एकदम पतली सी जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ हरमुज। इस जगह को दोस्तों बंद करने की प्लान किया। अब इस जगह जैसे ही
ब्लॉक कर देगा ना कंप्लीटली, ये जो गल्फ गल्फ कंट्री है, इराक, सऊदी अरब, वहां से कोई भी तेल वगैरह यहाँ से पास नहीं कर, और जाने का जगह भी नहीं है। बेसिकली तेल जो है ना जहाज के थ्रू जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पूरा बंद कर दिया। ठीक है, तो बुरी तरह दोस्तों कल पीटेगा। यही बात आपको मैं आज पहली डे की दिन की पहली वीडियो में कहा था कि देखिए कल ऑयल प्राइस मेरे हिसाब से मिनिमम 10% अपर ऊपर ओपन होगा। याद रखना कल ऑयल प्राइस मिनिमम, अब दुनिया भर की जो एक्सपर्ट का कहना यह है कि यहाँ पे और भी प्रभावित पड़ सकता है। ये देखिए मेंशन भी किया, लगभग 120 से लेके $150 पर बैरल पे पहुंचने का चांस है। जस्ट इमेजिन कीजिए, लास्ट वीक में क्लोजिंग दिया था $72 पर बैरल, तो मतलब सीधा सीधा दुगना होने का चांस है। बट एटलीस्ट आप मान के चलिए $80 से $90 पर बैरल दोस्तों ओपन हो सकता है। अब देखिए ये आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑयल प्राइस बढ़ जाना सीधा सीधा हिट करेंगे भारत जैसी देश की इन्फ्लेशन को, मतलब कोर डेटा को। भारत चाइना, क्योंकि आपको ये भी इक्वली ध्यान में होना चाहिए कि भारत जो है, चाइना जो है, ये बहुत बड़े इंपोर्टर है, तेल की इंपोर्टर, मतलब हम दूसरे से खरीदते हैं। भारत में भी प्रोडक्शन होता है तेल की, बट वो चला नहीं पाते देश को क्योंकि इतना जनसंख्या ज्यादा है। अब उसके बाद देखिए भारत की जो ऑयल मिनिस्टर, सीधा सीधा उनको देखिए मीडिया के जो मीडिया की तरफ से पूछा गया कि सर आप इस चीज को कैसे देखते हो, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा है कि देखिए इंडिया सेफ फॉर स्ट्रेट ऑफ हरमज क्लोजर ड्यू टू डाइवर्सिफाइड ऑयल इंपोर्ट। तो इन्होंने थोड़ा सा बोल सकते हो कि आप राहत वाली बात दिया है, बट स्टिल कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। हाँ, इनके बातों में मैं कहूँगा सच्चाई भी है, बिकॉज भारत आज हमने देखा ना केवल गल्फ कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, ईरान, इराक, बल्कि उसके साथ साथ रशिया, रशिया से भी हम लोग बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं आज की डेट में। ठीक है, सो इनके बात तो सही है, बट थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब चाइना और रशिया की तरफ से, जो कि सुबह से ही लग रहा था कभी क्यों रिएक्शन नहीं आ रहा है यूएस की स्ट्राइक का, तो चाइना और रशिया ने कहा कि वेरी वेरी इरेस्पॉन्सिबल, यूएस को कहा, और उसके साथ साथ कहा वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल। ये चाइना और रशिया की स्टैंड पॉइंट है। अब चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, गोल्ड सेट टू सर्ज एज जियोपॉलिटिकल टेंशन इंटेंसिफाई। तो ऑब्वियसली गोल्ड, सिल्वर, कॉमोडिटी मार्केट कल दोस्तों पूरा आग लग जाएगा, देख लेना। अच्छा उसके बाद एक और मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पे कहा गया, नो शार्प डाउनसाइड फॉर निफ्टी अनलेस ऑल पिलर शेक। ऑल पिलर मतलब बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स की बात इन्होंने कहा। ठीक है, जब तक था सारे सेक्टर में गिरावट हो जाए तब तक देखिए निफ्टी में कोई बहुत शार्प डाउनसाइड होने का चांस काफी कम है। और उसके साथ साथ ये जो एक्सपर्ट है जिनका नाम जसप्रीत अरोड़ा, इन्होंने कहा कि नहीं 28,000 भी जाने का चांस है, मतलब नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर इन्होंने मेंशन किया लॉन्ग टर्म के व्यू से। तो मेरे हिसाब से देखिए इनकी बात गलत तो नहीं है कि अभी मार्केट की जो कंडीशन है उतना भी खराब नहीं है, मतलब भारतीय मार्केट की खास करके जो हमारी इकोनॉमी है या मैक्रो डेटा है वो काफी हद तक स्टेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफआईएस की इन्फ्लो हो रहा है इतना टर्मोइल के बावजूद भी। सो इनके बात में मैं कहूँगा सच्चाई भी है, बट झटका तो लगेगा, ये बात भी सही है इक्वली, है ना। अच्छा उसके बाद देखिए एक आज गवर्नमेंट डेटा प्रेजेंट किया गया कि कॉफी एक्सपोर्ट आपको मालूम होगा कि भारत में लास्ट 11 सालों पे लगभग 125% इंक्रीज हुआ, $1.8 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी फिगर है। और भारत में आपकी जानकारी के लिए बता कर चाहता हूँ कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जैसे कि केरल पे बहुत अच्छा कॉफी वहाँ पे उत्पादन होते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए सेबी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया कि सेबी प्लान टू मेक म्यूचुअल फंड रूल्स मोर इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली। चलो बहुत अच्छी बात है, एएमसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आज उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, इंडियन मार्केट पॉइज्ड टू ओपन लोअर एमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये बात तो सही है कि कल मान के चलिए मतलब 90% चांस, कल 90% चांस है कि भारतीय बाजार जो है नीचे ओपन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपन होने के बाद कैसे रिएक्शन होता है वो सबसे वाइटल है। क्या ओपन नीचे ओपन होने के बाद रिकवर कर रहा है या उसी लेवल पे स्टक हो गया, वो मैटर करेगा। ठीक है, अच्छा बाकी बात करें देखिए लास्ट डे यूएस मार्केट कुछ खास नहीं था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें, थोड़ा थोड़ा वीक ही क्लोजिंग दिया था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड मोस्ट प्रोबेबली कल काफी गिर सकता है बिकॉज ऑफ कमोडिटी मार्केट में कल स्पाइक हो सकता है बुरी तरह। सो बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट में
नीचे ही आने का चांस है। अच्छा, कल सबसे इंपॉर्टेंट WTI एंड ब्रेंट। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि इसका अपडेट ना कल सुबह मैं आपको दे दूंगा। कहाँ पे दूंगा? इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। सो आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं एक्चुअली टाइम टू टाइम डेटा वगैरह सब देता रहता हूँ। ये जो आज सुबह की घटना, मैं आज जब मॉर्निंग वक्त में गए थे तभी अपडेट दे दिया था सुबह के 8 साढ़े 8 बजे पे, जब ये खबर आया था यूएस की तरफ से स्ट्राइक हो गया, ठीक है। सो आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अच्छा, उसके बाद देखिए कल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफ़ी कल भारी भरकम गिरावट हो सकती है, ये भी आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 88 जो कि ऑल टाइम लो था उस लेवल का आसपास पहुंचने का चांस है। बिकॉज ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा तो वैल्यूएशन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन में आपको बता देता हूँ, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन लास्ट डे नीचे क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस के एडीआर वर्शन 4% नीचे था एसेंचर की वजह से एक्चुअली, तो कल आईटी सेक्टर भी इंपैक्ट कर सकता है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर लास्ट डे एटलीस्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। एचडीएफसी बैंक एडीआर वर्शन पॉजिटिव में था, बट आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया था। अब लास्ट डे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दिया, मेरे हिसाब से वो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे घटना। अब आज की डेट में माहौल ऐसा है ना, अभी जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 1 घंटा बाद क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम। सो टाइम टू टाइम सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो ये तो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग आपको काफ़ी बढ़िया दिख रहा है फ्राइडे नाइट को, बट असल मायने में कल समझ सकते हो आप कि काफ़ी नीचे ओपन होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे देखिए वैसे एफआईएस की कारोबार बहुत अच्छा था, लगभग 7,704 करोड़ परचेज किया, डीआईएस ने सेल किया 3,657 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज TA-35 जैसे ही देखिए यूएस ऑफिशियली इसराइल की साइड पक्ष में आ चुका है। TA-35 TA-125 ये जो सब इसराइल की टॉप इंडेक्स सब अपना आज दर दर करके ऑल टाइम हाई को टच किया, उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया। ओके, सो देखिए जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर मार्केट के ऊपर अपडेट देता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, है ना। बाय द वे बैक टू द टॉपिक। कल सुबह सुबह सबसे पहली बात डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक जरूर करना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑयल की अपडेट मैं आपको दे दूंगा इंस्टा स्टोरी में, उसको बस ट्रैक कर लेना। मैं आपको अलग अलग दे दूंगा, मतलब देखिए 2-3 टाइप की ऑयल होता है, WTI ब्रेंड, ठीक है, सबकी अपडेट दे दूंगा। सुबह की अपडेट है, देख लेना बस एक बार, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब जो एक एक कैंडल है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले चेकआउट करते हैं लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया दिया वो अलग मुद्दा है, बट रिसेंटली कहां पे सबसे ज्यादा लो टच किया। चलिए एक नहीं, इसमें नहीं होगा, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। रिसेंटली जो लो टच किया था वो था 24,500। ये देखिए वहाँ वहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला रिसेंटली, ये देखिए 24,500 दिख रहा है ना, 24,500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस लेवल पे, ठीक है। अच्छा उसके पहले भी देखिए इस लेवल पे बहुत बार सपोर्ट मिला, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमेट देखिए यहाँ पे मैं दो पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले अल्टीमेटली कहां तक गिर सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स। सो मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें 24,500 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल या इसके आसपास पहुंचने का चांस है। अगर अल्टीमेटली गिर गया बहुत ज्यादा, मतलब 24,500 में आ जाना मतलब बहुत नीचे। आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 25,100 के ऊपर, वहां से 24,500 मतलब लगभग 600 पॉइंट की ड्रॉप, 600 पॉइंट की गिरावट, 600 पॉइंट की गिरावट मतलब मोर देन 2% की गिरावट, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ये एक बहुत वाइटल लेवल है। अच्छा इसके ऊपर कौन सा लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेट लेवल हम लोग यहाँ पे जो मिल गया वो है 24,500, जहां पे लास्ट 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छे सपोर्ट मिला। उसके ऊपर भी कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ और लेवल पे जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था। कौन सा लेवल पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सा, 24,750। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दो सबसे वाइटल, एक हो गया आपका 24,750, दूसरा हो गया आपका 24,500, ठीक है। ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, क्लियर, कोई डाउट?
तो कमेंट करके बताइए। अच्छा, ऊपर की तरफ सपोज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल निफ्टी ओपन हुआ 24,600 के अराउंड, मान लीजिए बस एग्जाम्पल। उसके बाद ये भी हो सकता है ऊपर की तरफ रिकवरी, क्योंकि इंडियन मार्केट की बेसिक नेचर जो है ना वो बुल नेचर किया है, जो कि अक्सर मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, ठीक है। सो अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया या देने की कोशिश किया, सबसे क्रूशियल लेवल वही लेवल रहेगा जहां पे बार बार हडल रिसेंटली फेस किया। कौन सा? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कौन सा? 25,000 पे, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिला। तो निफ्टी फिफ्टी क्लियर हो चुका है कि ऊपर की तरफ कहाँ पे, नीचे की तरफ मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है। अब देखिए, अगर ये बात भी सही है कि देखिए यहाँ पे कोई फिक्स तो नहीं है ना कि 24,500 पे ही सपोर्ट मिल जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। बट हाँ, अगर 24,500 की अगर बहुत खराब स्थिति बन जाता है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति, तो उस केस में 24,500 भी ब्रेक अगर हो गया, लगभग 200-300 पॉइंट आराम से फ्री फॉल हो सकता है, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर कल बहुत कुछ डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी रिसेंटली हमने देखा 56,000 के ऊपर आया, लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया लगभग 56,250 पॉइंट ऊपर। सो कल के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक्स के लिए भी रहेगा, मैं कहूँगा रिसेंटली जो लो टच किया, कहाँ पे? 55,000 पे। सो बैंक्स के लिए नीचे की तरफ 55,000 और ऊपर की तरफ 56,000, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के लिए। तो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर स्कोर बेस करके। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार कितना रिस्की है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। तो गलती से भी इंट्रा ट्रेडिंग, एफ एन ओ, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, ये सब मत करना, बुरी तरह फंसेंगे। और खास करके आप अगर इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते या एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, कृपया करके दूर रहिए इससे, ठीक है। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हुआ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।